नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपसे बात करूंगी कि एबॉर्शन के बाद आपको क्या खास ख्याल रखना है। क्या अभी अभी आपका मिसकैरेज हुआ है? मिसकैरेज दोनों को ही मिसकैरेज बोल सकते हैं, या आपने खुद से किया हो या फिर सर्जरिकली करवाया है या खुद पे मिस एबॉर्शन हो गया है। दोनों ही केस में हम उसको मिसकैरेज ही बोलेंगे, मिस एबॉर्शन ही बोलेंगे। इसके बाद आपको क्या खास ख्याल रखना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या आपका एबॉर्शन हॉस्पिटल में सर्जिकल प्रोसेस से हुआ है? आपने हॉस्पिटल जाके एबॉर्शन करवाया है? तो फिर आपका क्वेश्चन रहता होगा कि कितने दिन का बेड रेस्ट लेना चाहिए। और एक सवाल, क्या ये प्रेगनेंसी शुरू की तिमाही की थी, शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की थी? जब प्रेगनेंसी कम दिन की होती है, छोटी प्रेगनेंसी होती है और आपने सर्जिकल हॉस्पिटल में जा करके एबॉर्शन करवाया है, तो एनेस्थीसिया दे करके एबॉर्शन किया जाता है। उस वक्त थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, जो भी होनी होती है उसी वक्त होती है, और सारा मटेरियल जब बाहर आ जाता है तो उसके बाद ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। बिल्कुल नाम के लिए ब्लीडिंग होती है और आप एक दिन में ही घर जा सकते हैं। और जैसे ही एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है, आप उठ के बैठते हैं, हल्की चाय नाश्ता का लेते हैं और उसके बाद आप नॉर्मली घर जा सकते हैं। उसके बाद आपको अगले दिन से अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। आपको उतनी बेड रेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हाँ, आपका एबॉर्शन आपने पिल्स से किया है, खुद पे खुद किया है, बिना हॉस्पिटल गए आपने किया है, तो इसमें आपको कोई आइडिया नहीं होती है कि प्रेगनेंसी कितने दिन की है, या फिर कितना प्रोडक्ट बाहर निकला है, या कितनी ब्लीडिंग अभी होनी बाकी है, या कितनी ब्लीडिंग आपको हो चुकी है। आपको कोई ब्लीडिंग का अमाउंट का कोई आइडिया भी नहीं है। इस केस में आपको 1 सप्ताह से 10 दिन का आपको रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पिल से कभी कभी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल आपका बिल्कुल कम हो और आपने पिल्स खा लिया और उसके कारण आपको हैवी ब्लीडिंग हो गई, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट अभी अंदर है और आपको ब्लीडिंग बस हो रही है, प्रोडक्ट अभी अंदर ही, कोई आपको आइडिया नहीं है और आपने पिल्स खा लिया। इस केस में आपको ज्यादा भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसमें बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है और इसमें आपको 1 सप्ताह से 10 दिन रेस्ट करना चाहिए। एक और जरूरी बात, अगर एबॉर्शन के बाद आपने खुद से पिल्स खा के एबॉर्शन किया है, 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर आपको बीच में कभी भी पेट में, पैरों में नीचे बहुत दर्द हो, बहुत तेज दर्द हो, या फिर आपको कुछ ब्लीडिंग भी बीच में स्टार्ट हो जाए हैवी अमाउंट में, या फिर आपको चक्कर आ रहा है, या हो सकता है कि आपको बुखार भी आ जाए, या फिर योनि से आपको कुछ भी स्राव निकल रहा है, तो इस वक्त आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए और सीधे अपने डॉक्टर से जाकर के संपर्क कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये ब्लीडिंग इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो। ये ब्लीडिंग इनकम्प्लीट एबॉर्शन की तरफ इशारा करती है, जैसे कि एबॉर्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, गर्भपात आधा अधूरा है। आप तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उसमें दिख जाएगा कि प्रेगनेंसी अभी पूरी तरह से नहीं निकली है बाहर, अभी कुछ ना कुछ बच्चे का पार्ट अंदर है, जिसको डीएनसी का प्रोसेस करके फिर बाद में निकालना पड़ता है। एक और बहुत जरूरी बात, आप घर पर भी पिल्स खाने के बाद या फिर मेडिसिन आपने दोनों ही केस में आपको डीएनसी करवाया हो या फिर घर पे आपने पिल्स खाया हो, दोनों ही केस में एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक आपको लेना ही लेना है, क्योंकि उस वक्त आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस का मुंह खुला रहता है और ब्लीडिंग होता रहता है, तो ये बाहर के संपर्क में आने से, और इस वक्त इन हो गई है या आपने दवाइयों से किया है, दोनों ही कंडीशन में आपको डाइट अच्छी वाली लेनी है, जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन हो, क्योंकि आपका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, आयरन की कमी है। इस कंडीशन में आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों वाली डाइट लेनी है, या आपको सप्लीमेंट भी दे सकते हैं डॉक्टर। इस वक्त आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, और में आपको प्रोटीन वाले डाइट ज्यादा लेने हैं। इस वक्त आपको शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं बनाने हैं। आपको कम से कम, अगर मिसकैरेज अपने आप हो गया है, तो आपको 20-25 डेज आपको रिलेशनशिप नहीं रखने हैं, क्योंकि उस वक्त यूट्रस का मुंह खुला रहता है, सर्विक्स ओपन रहता है
और आप इंटरकोर्स के वक्त फिर से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और या फिर मिसकैरेज आपका खुद पे खुद हो गया है, तो इस कंडीशन में भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आपको 2 से 3 महीने का गैप रखना है। आप उस महीने भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, नहीं तो जिस कारण से फर्स्ट टाइम मिसकैरेज हुआ उसी टाइम से फिर से नेक्स्ट टाइम भी मिसकैरेज हो सकता है। इसीलिए आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, डाइट अच्छी लेनी है, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी खुद पे खुद मिस एबॉर्शन ना हो जाए। इसीलिए आपको 2 से 3 महीने का गैप रखना है। और हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी इस वक्त नेगेटिव ब्लड ग्रुप के कारण हुई है, आप गए हैं डॉक्टर के पास, आपने चेकअप करवाया, आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव निकला है, तो तुरंत आपको एनडीटी का इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से आगे आने वाली प्रेगनेंसी अबॉर्ट ना हो। अगर आप नहीं लगवा रही हैं तो आप गलत कर रही हैं, या फिर घर पे भी हुआ है मिस अबॉर्शन, तो आप ज़रूर जाइए डॉक्टर के पास और वहाँ जाके चेक करवाइए आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, कहीं नेगेटिव तो नहीं। कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो तो आपको एंटीडी का इंजेक्शन लगेगा, ताकि आपकी आने वाली प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू ना हो और आपको अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल। क्या आप जानते हैं कि शुरू के 3 महीने में एबॉर्शन ज़्यादा होते हैं? आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी हैं, आपने भारी काम नहीं किया है, आपको इस वजह से एबॉर्शन नहीं हो गई है। कभी कभी 70 to 80% चांस रहते हैं कि एबॉर्शन शुरू के 3 महीने में एबॉर्ट हो जाए। ये कुदरत का एक करिश्मा है। कभी कभी प्रेगनेंसी कंप्लीट इनकम्प्लीट रहती है, वो कंप्लीट नहीं बनी होती है, किसी भी कारण से हो, स्पर्म में डिफेक्ट की वजह से हो, या फिर एग का क्वालिटी ठीक ना हो, या फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना ठीक हुआ हो, या फिर भ्रूण का जो जिस जगह पे इम्प्लांटेशन हो वो जमीन ही नहीं ठीक हो, इस वजह से भी एबॉर्शन होती है। लेकिन इसके वजह से ये नहीं है कि आप खुद को ब्लेम करें। कभी कभी 70 से 80% चांस होती है कि प्रेगनेंसी पहले तिमाही में ही डिसकंटिन्यू हो जाए। इसका ये मतलब है कि इनकम्प्लीट प्रेगनेंसी थी वो और खुद पे खुद एबॉर्शन हो गई। या कभी कभी बाई चांस ये होता है कि हार्मोनल के कारण ऐसा हो सकता है। तो आप कभी खुद को ब्लेम मत कीजिए और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आप अपने अच्छे से हेल्थ का चेकअप करवा लीजिए। कोई प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप उसको पहले ठीक कर सकते हैं, ना कि फिर बाद में आप मिसकैरेज के बाद आप अपने आप को ब्लेम करें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको पहले ठीक कर सकते हैं अगर आप हेल्थ का चेकअप कंप्लीट करवा लेते हैं।